हाथ जोड़ के कह रहे बाबा मारा भी इंसाफ करो, मंदिर के में बैठ प्रेम से वो मरी का जाप करो, ऊंच नीच हो किसी तरह की गलती मारी माफ करो। ये प्रभु जी धर्म माफ करने का काम, सारी नगरी हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम। साधुओं की संगत से शुद्ध नगरी का संस्कार होगा। और दोनों में से असल में तो बाबा दोनों डटो, और ना तो दोनों में से एक डटो, मारा भी उद्धार होगा। और जब दोनों भी नहीं डटते तो बाबा यो तो मारा ही हो याद है, यो गंजीनाथ तो मारा है सही, इसने तो जरूर है छोड़ो। गंजीनाथ बाबा जी कुछ मारा भी अधिकार होगा। गुरु जी जन्मभूमि यही गांव, हाथ जोड़ के सारी नगरी के चरणों में प्रणाम। निबला भाई बच्चा है ना कौन रखेगा? निबला हमारी नगरी में एक ब्राह्मण है, मधु नामा जिसका नाम है, उसकी पत्नी का नाम है गंगा देवी। बड़ा विद्वान है, धन भी बहुत है, संतान नहीं है, इन्हें वो रख लिएगा। और गंजीनाथ को उस मधु नामा ब्राह्मण को छोड़ दिया। और गुरु गोरक्षनाथ मछंदरनाथ दोनों चले गए। और आगे चाल के गुरु मछंदरनाथ ने बोले गोरख ऐसे तो तेरी विद्या जी का झाड़ हो जाएगी भाई कदे न कदे। के बात ने बोला ना, ये मैच्योरिटी नहीं है, इनमैच्योरिटी है, परिपक्वता नहीं है। ने बोला फिर क्या करूं? ने बोला बद्रीनाथ से ऊपर तपोवन का इलाका आता है, उस तपोवन में चले जा। फिर उस तपोवन में बैठ के शंकर भगवान की आराधना कर। और शंकर भगवान से जब वो प्रकट हो तो मांगना कि महाराज मेरी विद्या अधूरी ना रहे, मेरी विद्या परिपक्व हो, मेरी विद्या मैच्योर हो। और बद्रीनाथ से ऊपर तपोवन में गुरु मछंदरनाथ गोरखनाथ जी को छोड़ के और वापिस आ गए। वापिस आए, रास्ते में हनुमान से मुलाकात हुई। हनुमान ने बोला मछंदरनाथ तेरे को त्रिया देश में रहना पड़ेगा। ने बोला जी मैं तो जती हूं, मैं त्रिया देश में कैसे रहूंगा? ने बोला भाई घनी बात करने की जरूरत नहीं है। जब हम सीता माँ को लंका से छुड़ा के लाए तो सीता माँ ने मेरे को कहा था त्रिया देश जाने को। और मैंने भगवान राम के सामने ये कहा था महाराज मैं कैसे जाऊंगा? मैंने माँ सीता को भी कहा माँ मैं जती हूँ, मैं त्रिया देश में नहीं जाऊंगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इब देख झूठ सास न माल लग जाना मांगे राम का पक्की जरगी लेख के कैसे पुराण के कैसे पुराण ने कहे सीता ने बोली हनुमान जैसे ये तो विधि का विधान है, ये चक्कर है, चलता ही रहता है। ऐसे ही मैं 99 में सीता हूं, तू 99 में हनुमान है। अरे हनुमान जी ने बोला ऐसे ही तू 99 में गोरख मछंदर है, और ये विधि का विधान है, तना जाना ही पड़ेगा, लेख में लिखी है। या उनसे बात कर कर मछंदरनाथ तो चलेगा त्रिया देश। और 12 साल तक गोरखनाथ जी ने तप करया तपोवन में। कैसे करया और तप का क्या प्रभाव होया और के कहानी बन गई, क्या लिखा है? ए जी सतगुरु का बिल्कुल नए बोल हैं, बिल्कुल नया किस्सा है। एक बोल सुनोगे जब समझ में आओगा। ये जी सतगुरु का आदेश और शिव की सूरत बसा ले मन में। अरे गोरखनाथ जी भजन करे थे बीच बैठ तपोवन में। सतगुरु का आदेश शिव की सूरत बसाली मन में। गोरखनाथ भजन करे थे बीच बैठ सतगुरु का आदेश शिव की सूरत बसाली मन में। गोरखनाथ भजन करे थे बीच बैठ गोरखनाथ भजन करे बीच बैठ शिव जी का आदेश और शिव की सूरत बसाली मन में। सतगुरु का आदेश और शिव की सूरत बसाली मन में। भूपेंद्र भाई धन्यवाद। गोरक्षनाथ जी भजन करें थे बीच बैठ तपोवन में। 12 साल जिसको हठ योग कहते हैं, काट्या ऊपर बैठ के
फिर तपस्या करी है, ये लेख कहता है। ऊपरी करी तपस्या, ऊपर करी तपस्या, वर्ष बीत गे 12, शिव 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 का नाम पुकारा। कुछ दिन पाछे जल छोड़ा और रहने लगे निरारा। हवा ही खाते हवा ही पीते हवा से करें गुजारा। हवा ही खाते हवा ही पीते हवा से करें गुजारा। अरे कठिन तपस्या देख शंभू, कठिन तपस्या देख शंभू, प्रकट हो गए क्षण में। गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन। सतगुरु का आदेश शिव की सुरत बसाली मन में। गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन में। गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन में। हो 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 वरदान प्रभु जी चरणों में शर धरता जी। पूर्ण हुए विद्या मेरी अरदास यही मैं करता जी। शिव की भक्ति गुरु ओए गुरु की सेवा, शिव की भक्ति अर्दम रहूं सुमरता जी। जीवा नदी अमर आत्मा ना गाए तमरता जी। जीवनादि अमर आत्मा और ना गाए तमरता जी। अरे शिव जी अंतर ध्यान हुए, शिव जी अंतर ध्यान हुए। क्या गजब चांदना घन में। गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन। गुरु का आदेश शिव की सुरत बसाली मन में। गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन में। गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन में। भेजा रात ढलने लगी, चाँद छिपने चला। भेजा रात ढलने लगी, चाँद छिपने चला। भेजा शिव जी से वरदान लेकर और गोरखनाथ जी वापिस आए। जहां बद्रीनाथ से ऊपर मच्छंदरनाथ जी छोड़ के गए थे, चुकर तो देख लिया गुरु जी ना पा। गुरु जी जा लिया त्रिया देश में और गोरखनाथ तो उड़े। के कहानी बन गई? क्या कह दिया गौतम जी? क्या कह दिया गौतम जी? परीक्षा वापिस और पूर्ण हुई परीक्षा वापिस। बद्रीनाथ तक पहुंचे आप, सोगर देने नजर घुमाई गुरु मच्छंदर पाए ना। चलते 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 गोड बंगाला पहुंचे मैनावंती रानी मिलगी राजा गोपी चंद की माँ। मैनावंती रानी मिलगी राजा गोपी चंद की माँ। अमर कराऊं अपने पूत में, अमर कराऊं अपने पूत में। आवे नहीं मरण में। गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन।
साथियों ने गुड़िया भाई 1100 रुपये पाठशाला में, 200 रुपये भगवान परशुराम या मंडल मित्ता थड़, डॉक्टर साहब ने और 500 रुपये दिए, और विनोद भाई ने और सभी ने और 100 टाइगर ने भी दिए। इस जंगल में कभी आने लगे नाम बार बार धन्यवाद धन्यवाद। गोरखनाथ की पहली शिष्य, गोरखनाथ की पहली शिष्य, गोपी चंद की मात बनी, 184 जिया जून में नर्मदा दो जात बनी, 4 पहर का दिन बना और 4 पहर की रात बनी, विकास गुजरगी रात या शरत 4 बजे या बात बनी, विकास गुजरगी रात या शरत 4 बजे से बात बनी, मिले कनिफा नाथ फेरना, कसर रही उलझन में, गोरखनाथ भजन करेंगे सतगुरु का आदेश और शिव की सुरत वैशाली मन में, गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन में, गोरखनाथ भजन करेंगे बीच में तपोवन में। बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो।